गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं कुछ और फार्मूला जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। कौन कौन सा फार्मूला कब, कहां और कैसे यूज करेंगे, आज के वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अतः इस सेशन में आप सीखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा और सॉल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे खेद है कि एक लंबे समय के बाद आपसे भेंट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे कम से कम सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर देना। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है सो y का कोफिशिएंट है और c जो है सो कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो है सो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो सबसे पहले हम ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको हम देखते हैं। ये जो है सो स्ट्रेट लाइन हो गया और इसी को हम इसी तरह से हम लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी ये दोनों टर्म जो है सो इधर आ गया। और अगर y इक्वल टू लिखेंगे तो b जो है सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी माइनस ए वाई बी एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस सी वाई बी हो जाएगा। यानी इसको जो है सो हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो है सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m जो है सो स्लोप डिनोट कर रहा है। ये जो है सो वेयर m इक्वल टू माइनस ए वाई बी हो गया और c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस सी वाई बी हो गया। ये जो है सो हमारा ये m और c का वैल्यू हो गया। तो अब जो है चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा वो हम इसमें देखेंगे। तो ये जो है सो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको जो है कांस्टेंट टर्म को इधर हम कर दिए हैं। तो हमारा ये जो है अब c को जो है हम इधर करेंगे तो ये ए वाई माइनस सी हो गया इंटू एक्स प्लस बी वाई सी बी वाई माइनस सी इंटू वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो अब जो है सो इतना को हम ये अगर a मानेंगे तो हमारा इसको हम इधर लिखेंगे और इतना को अगर हम b मानते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1, जहाँ a और b का वैल्यू जो है सो ये है। तो अब जो है सो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे देता है कि इफ कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो हमारा लाइन क्या होगा, देन द लाइन हैज जीरो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इन दिस वे इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। दो टाइप का दे देता है कि वो एक्स एक्सिस पर ये पास कट करेगा या वाई एक्सिस को कट करेगा या ओरिजिन से पास होगा या कहीं से भी नहीं कट करेगा। तो इसको जो है सो समझ लेना है, ये दोनों चीज जो है लिखा हुआ है। अब जो है सो नॉर्मल फॉर्म है, ये जो है पहले हम जान चुके हैं कि ये जो है सो नॉर्मल का ये इक्वेशन है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। P with the normal, the in line represented by the equation this or this. Thus, the both equation are the same. Therefore, ये जब दोनों ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसको जो है सो कंपेरिजन इस प्रकार से हम करते हैं कि ये जो है सो ए वाई ये डिवाइड कर दीजिए, ये जो है सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा,
ए वाई कॉस ओमेगा हो गया इक्वल टू बी वाई साइन ओमेगा हो गया और सी वाई ये पी हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि cos ओमेगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए पी वाई सी और साइन ओमेगा हो गया माइनस बी पी वाई सी। तो अब जो है सो हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो अब जो है सो उसी पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू को। तो ये हो जाएगा माइनस ए पी वाई सी टू द होल स्क्वायर प्लस बी पी वाई माइनस बी पी वाई सी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो है सो ये स्क्वायर हो गया तो अब जो है सो हम पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और p इक्वल टू क्या हो जाएगा जब रूट ओवर करेंगे प्लस माइनस में आएगा और ये जो है सो हमारा ये सी वाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब जो है सो यहाँ प्लस माइनस हम इसलिए लिखे हैं हर एक टाइम में जो है सो वो चूंकि p क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है सो वो नेगेटिव में नहीं लिया जाता है, जब भी लिया जाएगा तो पॉजिटिव में ही लिया जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये cos ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और साइन ए स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि thus the normal of the equation ax plus by plus c equal to 0 is x cos omega plus y sin omega इक्वल टू पी, जहाँ cos ओमेगा इक्वल टू इतना हो गया और sin ओमेगा इक्वल टू इतना हो गया और p इक्वल टू हमारा ये आया। तो इसको जो है सो याद रखना है, इसी पर जो है सो बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी एक लाइन है और ये एक पॉइंट है P। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस क्या होगा। तो ये डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया जाए L जो है वह क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन है। तो जहाँ पर जो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ये जो है सो पॉइंट P है। तो वहाँ से हम क्या किए हैं PM ये ड्रॉ कर लिए लाइन पर और इफ लाइन मीट्स the x-axis and y-axis at the point Q and R respectively। ये जो लाइन जो है सो ये R और Q पर जो है सो वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस सी वाई ए 0 हो जाएगा। चूंकि x एक्सिस पर ये कट कर रहा है तो x का y का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 माइनस सी वाई बी हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का देखते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू आर क्यूब इंटू पी एम हो गया। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो इसलिए पी एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए आर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई आर क्यूब। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो है सो इसमें इसका एरिया पी क्यू आर का एरिया निकालना है और फिर आर क्यू का एरिया निकाल करके सब्स्टिट्यूट करके ये पी एम यानी डिस्टेंस जो है सो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम जान रहे हैं। तो इसी पर जो है सो सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 हो जाएगा 0 माइनस सी वाई बी प्लस माइनस सी वाई ए माइनस सी वाई बी माइनस वाई वन
प्लस 0 इंटू दिस। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1y। ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो अब केवल यही बचेगा, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे 1/2 x1 cy b प्लस y1 cy a प्लस c² डिवाइडेड बाई 1y b। तो इसका जो है सो ये मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एरिया है, एरिया जब भी होगा पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो अब जो है सो इस प्रकार से ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमारा आ गया सी वाई ए बी हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस के अंदर ही रखेंगे सबको। ये हमारा हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। तो यानी ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यानी ये जो है सो इसका वैल्यू आ गया। तो अब जो है सो ये आर क्यू का वैल्यू निकालना है। तो आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये हमारा 0 प्लस सी वाई ए टू द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी वाई बी माइनस 0 टू द होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हमारा हो जाएगा इतना का मॉड सी वाई ए बी का मॉडुलस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब जो है सो ये दोनों का निकल गया। अब ये दोनों का वैल्यू जो है सो अब उसमें 1 में पुटअप कर दीजिए, तो हमको मिलेगा पी एम इक्वल टू मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको लिखना है, दस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाई डी इक्वल टू मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस क्लोज डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जो है सो ये डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जो है सो ये हमको निकालना है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बीच का डिस्टेंस यानी क्या हो गया, ये जो है सो दो लाइन है, ये एम एक्स प्लस सी वन हो गया और दूसरा जो है सो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू हो गया। तो ये दोनों लाइन का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो आपको लिखना है यही कि वी नो दैट द स्लोप ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप जो है सो हमारा इक्वल होगा, यानी ये m है तो ये m ही रहेगा। तो इस प्रकार से पहला लाइन का इक्वेशन हमारा ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ये सेकेंड हो गया। हेयर लाइन 1 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट द पॉइंट माइनस सी वाई एम 0, यानी एक ए पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया हमारा ये माइनस सी वाई एम और ये 0 हो गया। चूंकि x एक्सिस पर कट रहा है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ तक ला देंगे। अब उसके बाद हम करेंगे, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। Here, distance between the two lines is equal to the length of the perpendicular from a point A to the line second। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ये अप्लाई कर देंगे, माइनस एम माइनस सी वाई एम प्लस माइनस सी टू का मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे c1 माइनस सी टू का मॉडुलस हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया,
इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो thus if two parallel lines are this and this, then the distance between them equal to c1 minus c2 modulus divided by root over 1 plus m square. हमारा इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा, स्लोप के फॉर्म में रहेगा, तो वो हमारा ये होगा डिस्टेंस। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, तो हमारा डिस्टेंस ये होगा c1 माइनस c2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस प्रकार से जो है सो हम ये टोटल डिस्टेंस जो है सो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसी पर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का जो है सो टोटल फॉर्मूला आप सीख गए हैं। अब थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन hit the bell icon, share it to your friends. Thanks.